मोस्ट वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। आज के इस क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में एक नए क्वेश्चन के साथ आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर। इसके पहले के क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कंडीशंस करवाए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब कोई एक्सिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को नए पार्टनर के फेवर में सरेंडर करता है या सेक्रीफाइस करता है। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर सरेंडर कर रहा हो अपना शेयर लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के इस क्लास में आपका टॉपिक यही होगा। तो क्वेश्चन पे जाने के पहले आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि इफ़ ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई एक्सिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का एक फ्रैक्शन का फॉर्म, फ्रैक्शन आप लोग समझ रहे होंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अगर सरेंडर कर रहा हो नए पार्टनर के फेवर में, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि 3 पार्टनर हैं, सिंह, गुप्ता एंड खान। 3 पार्टनर्स इन ए फर्म आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:3। ये तीनों पार्टनर का पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो हुआ। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दे एडमिटेड जैन एज ए न्यू पार्टनर। इन तीनों पार्टनर ने मिलकर के एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाया, जिसका नाम है जैन। क्वेश्चन आगे आपका ये कह रहा है कि सिंह सरेंडर्स। देखो क्वेश्चन को यहाँ से केयर करिएगा आप लोग। जो ये पहला पार्टनर है सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। रिमेंबर दिस वन। जैसे ही क्वेश्चन में ऑफ वर्ड आपको मिले, देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है अपने प्रीवियस क्लास में, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 2 वर्ड को जरूर क्वेश्चन में ढूंढो। जैसे एक फ्रॉम, क्या क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हुआ है या ऑफ दिया हुआ है। ओके, अगर ऑफ दिया हुआ है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। फ्रॉम दिया है तो क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। मीन्स सिंह का जो शेयर है उसका 1/3 क्या कर रहा है, ये पार्टनर सिंह सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ जैन। एंड अगेन गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ, देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 1/4 गुप्ता भी सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ जैन। एंड खान सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला काम आप करोगे ओल्ड रेशियो। तो आपको कोई डाउट नहीं, क्लियरली मिला हुआ है क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो अमंग सिंह, गुप्ता एंड खान व्हाट इज 3:2:3। 3:5, 5 और 3 8। आपका ये जो रेशियो बना ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो 3/8, 2/8, 3/8। अब देखो क्वेश्चन में एक एक करके आप सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन की रीडिंग करते जाओ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखो सिंह के लिए क्या कर रहा है, सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो सिंह का शेयर कितना है, 3/8 है। तो सिंह जब भी सरेंडर करेगा तो कितना, 1/3 ऑफ हिज शेयर। अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिंह सरेंडर्ड मीन्स जो ये एस पार्टनर है आपका सरेंडर्ड और सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जैन, देन हाउ मच, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो क्या हम करेंगे, 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर की, हाउ 3/8, इट इज द शेयर ऑफ सिंह। अब अगर आप ऐसे करते हो 1/3 अब 3/8 तो क्या बनेगा आपका, 3/8 3 जा 24 मीन्स 3 1 जा 3 8 जा 24, 1/8। ये 1/8 शेयर
सरेंडर्ड बाई सिंह और सेक्रीफाइस बाई सिंह इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जैन. ओके, एंड नाउ अगेन सेम प्रोसेस. अब हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे नेक्स्ट पार्टनर के लिए. अब नेक्स्ट पार्टनर आपका कौन है, देखो गुप्ता. अब गुप्ता के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैंने भी आपको बताया था गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ. तो 1/4 अगर गुप्ता सरेंडर करे तो देखो गुप्ता के लिए क्या हो जाएगा, गुप्ता गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर. तो गुप्ता का शेयर कितना है, देखो ये दूसरा पार्टनर है 2/8. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ 2/8. 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/8. अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 1 जा 2 एंड 8 4 जा 32. सिक्सटीन मीन्स 1/16 ये गुप्ता ने सरेंडर किया. सेम इसी तरीके से अगर हम खान के शेयर पर जाएं देन व्हाट वी आर गेटिंग दैट खान सरेंडर्स हाउ मच. देखो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि खान सरेंडर्ड 1/5 इन फेवर ऑफ जैन. तो खान के रेशियो की अगर हम बात करें तो इट इज़ 3/8. तो खान जब भी सरेंडर करेगा मीन्स 1/5 ऑफ मल्टीप्लाई 3/8 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 ओके एंड 8 5 जा 40. क्लियर. तो खान ने कितना सरेंडर किया 3/40. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 1/8 सरेंडर्ड बाई सिंह एंड 1/16 सरेंडर्ड बाई गुप्ता एंड 3/40 सरेंडर्ड बाई खान. तो अब यहाँ पर देखो मैंने एक लाइन आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इन सच टाइप ऑफ कंडीशंस ओल्ड पार्टनर सरेंडर्ड अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर. अगर ऐसी कंडीशन बने जहाँ पर कि ओल्ड पार्टनर मीन्स जैसे यहाँ पे देखो हम लोग तीनों पार्टनर को पा रहे हैं, एक्सिस्टिंग पार्टनर और ओल्ड पार्टनर सरेंडर्ड ए पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. ऐसी कंडीशन में इन सच टाइप ऑफ केस द न्यू पार्टनर्स शेयर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ शेयर्स बाय द ओल्ड पार्टनर्स. अब अगर हम नए पार्टनर की बात करें तो नए पार्टनर का शेयर कितना बना 1/8 गिवन बाय फर्स्ट पार्टनर, 1/16 गिवन बाय सेकेंड पार्टनर एंड 3/40 गिवन बाय अनदर पार्टनर. तो अगर हम जैन की बात करें तो जैन को कितना मिला, ये तीनों ने जितना सरेंडर किया उतना टोटल जैन का बना. लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ओल्ड पार्टनर शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर्ड शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर. अब जो ओल्ड पार्टनर है उनका शेयर हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जितना उन्होंने सरेंडर कर दिया उसे हम उनके ओल्ड शेयर से माइनस कर देंगे. तो अगर हम सिंह की बात करें तो सिंह का ओल्ड शेयर कितना था, मीन्स आप ये कह सकते हो कि नाउ सिंग्स न्यू शेयर. जैसे ये तीनों पार्टनर का तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि कितना इन्होंने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. तो हम लोगों को ये पता चला कि 1/8 1/16 एंड 3/40 सरेंडर्ड बाई ईच पार्टनर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जैन. अगर इन्होंने इतना सरेंडर कर दिया तो इनके पास बचा कितना, अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे मीन्स रिमेनिंग शेयर विद द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स आप कह सकते हो, या फिर एक एक पार्टनर का इस तरीके से कैलकुलेट करो. जैसे नाउ कंसिडर फर्स्ट पार्टनर इज सिंह, सिंग्स न्यू शेयर. अब जो ये नया पार्टनर है सिंह, इसका न्यू शेयर कितना हुआ. अब इसके लिए मैंने अभी देखो आप लोगों को बताया कि ऐसी कंडीशन में ओल्ड पार्टनर शेयर आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर्ड शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर्स. ओल्ड शेयर कितना 3/8. अब अगर हम इस 3/8 में से जितना इन्होंने सरेंडर कर दिया 1/8 ही तो सरेंडर किया सिंह ने, अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. देन नाउ सी 8 आपका यहाँ पर एलसीएम कर लोगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2/8. देखो ये 2/8 सिंह के पास बचा आफ्टर सरेंडरिंग
हाउ मच 1/8 इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इसे अगर मिनिमाइज करोगे तो आपका ये बन जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 1/4 भी आप कह सकते हो इसको। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाकी के जो 2 पार्टनर हैं जिन्होंने भी सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो देखो अब नेक्स्ट पार्टनर हमारा कौन है, गुप्ता। अब अगर हम नेक्स्ट पार्टनर गुप्ताज न्यू शेयर की बात करें, देन अब अगर गुप्ता के न्यू शेयर की बात करोगे तो यहाँ पर देखो ओल्ड कितना था 2/8 मीन्स ओल्ड शेयर 2/8 है और इन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया या सरेंडर कर दिया 1/16। अभी हमने यहाँ पे ऊपर आप लोगों को बताया 1/16 सरेंडर्ड बाय गुप्ता इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जैन। सेम प्रोसेस हम लोग अडॉप्ट करेंगे यहाँ पर भी। ये हमारा एलसीएम हो गया 16, 8 2 जा 16 एंड 2 2 जा 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने अपने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया है। आप ऐसे सॉल्व कर लोगे 16 इंटू 2/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/16। ओके 3/16। अब ये गुप्ता का न्यू शेयर बना। इस तरीके से अब हमारे पास एक पार्टनर और है। इस तरीके से हम लोग उस पार्टनर का भी रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज खान। अब आप यहाँ पे सेम प्रोसेस अडॉप्ट करो, खान्स न्यू शेयर, खान्स न्यू शेयर इज इक्वल टू एक्सिस्टिंग शेयर मैंने आप लोगों को देखो बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन में 3/8। तो 3/8 में से इसने जितना सेक्रीफाइस कर दिया या सरेंडर्ड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जैन, दैट इज हाउ मच 3/40। ये मैंने भी ऊपर कैलकुलेट किया था 3/40। आप ये करोगे 3/40, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अडॉप्ट करो। आप एलसीएम करोगे, एलसीएम 40 ये कैलकुलेट करो, 8 5 जा 40 एंड 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12/40। ये देखो तीनों पार्टनर का न्यू शेयर बना। अब अगर इसे हम मिनिमाइज करना चाहें तो ये क्या हो सकता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 10 जा, ठीक है 3/10 बन जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर मीन्स क्वेश्चन में आप लोगों ने ऊपर देखा जैन इज़ द नेम ऑफ न्यू पार्टनर। तो जो नया पार्टनर फर्म में आया उसको मिला कितना, अगर हम इसकी बात करें जैन विल गेट मीन्स न्यू पार्टनर विल गेट, जैन विल गेट। अब क्या क्या उसको मिल रहा है देखो 1/8 मैंने ऊपर अभी कैलकुलेशन में आप लोगों को बताया था, आपको ध्यान होगा, मैं एक बार फिर से डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, क्लियर करिएगा आप लोग इसको। 1/8 फ्रॉम वन पार्टनर, देखो ये है 1/8 फ्रॉम सिंह, 1/16 फ्रॉम गुप्ता एंड 3/40 फ्रॉम खान। तो ये तीनों जो रेशियो मिल रहा है या जो ये फिगर आ रहा है जैन के फेवर में, अब हम इसे क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जो नया पार्टनर जैन है उसको टोटल कितना मिल जाएगा, अब देखो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 3/40 और इसके बाद आप इसको भी सॉल्व करोगे, एलसीएम करो, 40 बनेगा आपका ये और 8 से अब इसको डिवाइड करो, देखो ये आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 80, ओके 80, 42 जा 80, 80 10 8 जा 80, 10 10 जा यस 8 10 जा 80, हाँ यस 80 एलसीएम बनेगा इसका, 8 10 जा 80, 16 5 जा एंड 42 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम वही प्रोसेस अडॉप्ट करोगे जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। देखो ये आपका 80 हुआ तो 1/8 अगर कर रहे हो तो 8 1 जा 8 और 8 10 जा, ठीक है। तो यहाँ तो आपको बना 10 प्लस 16 5 जा 80 प्लस 42 जा एंड 2 3 जा 6, ओके। तो ये अब आपका देखो जो टोटल बन रहा है इट इज़ 21/80। ये जो 21/80 बना
ध्यान रखिएगा ये जो 21/80 बना ये हुआ कौन से पार्टनर का, जो न्यू पार्टनर आया है फर्म में जैन, उसका रेशियो बन गया। ठीक है, अब इसके वजह प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो अब लास्ट स्टेप पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें देन अब हम जितने भी पार्टनर हैं उनके रेशियोज़ को लेंगे। तो देखो ऊपर मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया था 1/4 सिंह के लिए न्यू रेशियो बना था, तो 1/4 करोगे इज टू 3/16 दूसरे पार्टनर के लिए था, इज टू 3/10 देखो ये खान जो पार्टनर था इसके लिए हुआ 3/10 और न्यू पार्टनर जो था हमारा ये जैन उसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया 21/80। अब इसको हम लोग लास्ट में सॉल्व कर लेंगे और यही हम लोगों का बन जाएगा फाइनल रेशियो। एंड अब करेंगे क्या हम लोग लास्टली यहाँ पर एलसीएम करोगे, एलसीएम आपका 80 बना। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब देखो 20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 80 × 1/4 तो 4 2 जा 8 एंड 0 कितना हो जाएगा 20 इज टू 16 5 जा एंड 5 × 3 इज इक्वल टू 15 ओके इज टू 10। अब 10 8 जा 80 एंड 8 3 जा 24 ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। अब ये जो रेशियो बना हम लोगों का दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20:15 24:21 ओके, ये हुआ हम लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ये था इस क्वेश्चन का सलूशन और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का केस मिले जहाँ पर कि एक फ्रैक्शन के रूप में एक्सिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर को सरेंडर कर रहा हो न्यू पार्टनर के फेवर में, तो क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरीके के कई क्वेश्चंस आपके पास होंगे अवेलेबल, आप उन्हें सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and thanks a lot for giving your time.